हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यानी कि राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, उसका एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सीवीसी। तो आज हम सीवीसी की ज़रूरत क्यों पड़ी, उद्भव कैसे हुआ, कब हुआ, प्रथम आयुक्त कौन थे, अभी वर्तमान में कौन है, सीवीसी का मेन उद्देश्य क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। तो 11 फरवरी 1964 को भारत सरकार के प्रस्ताव द्वारा सतर्कता क्षेत्र में केंद्र सरकार की एजेंसियां बनी हुई होती है, उनके सलाह मशवरे और मार्गदर्शन के बाद एक संथानम कमेटी की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर सतर्कता आयोग की कमेटी का रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसको 1964 में प्रवर्तित किया गया है, जो संपूर्ण भारत में लागू हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है उसके मेन उद्देश्य क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। क्योंकि भ्रष्टाचार जब प्रशासन में फैल जाता है तो वो एक अत्यंत गंभीर विषय बन जाता है। वर्तमान में जो सीवीसी के आयुक्त है वो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को चुना गया है, जो पहले असम और मेघालय के 1988 बैच के कैडर के आईएएस थे, जिनको जुलाई 21 को 2022 माननीय श्री राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई गई और जिनको प्रथम 3 वर्ष तक नियुक्त किया जाता है और बाद में 2 वर्ष तक इसकी अभिवृत्ति हो जाती है। अब संस्थानम की जो कमेटी है उसके जो उद्देश्य है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहला उद्देश्य है समिति के सार्वजनिक प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं निवारण करना। दूसरा है स्वच्छ, ईमानदार एवं पारदर्शिता वाले प्रशासन की स्थापना करना। एवं तीसरा उद्देश्य है प्रशासनिक शक्तियों का उचित एवं रुजु प्रयोग को बढ़ावा देना। और इसके अलावा संस्थानम समिति ने मजबूत और पारदर्शी विचार को भी महत्व के रूप में बताया। अब सीवीसी का गठन हम समझते हैं। तो सीवीसी के जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री सदस्य और लोकसभा के जो विपक्ष पक्ष का जो सबसे बड़ा नेता होता है उसको भी सदस्य पद में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो एक समिति होती है उनकी सिफारिश पर ही पदों की नियुक्ति की जाती है। और ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा का विपक्ष, इन तीनों को ही शामिल करना कंपलसरी किया गया है। इनकी नियुक्ति ज़्यादातर 3 वर्ष में, अभी वर्तमान में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो 4 वर्ष लिखी गई है और इसमें 2 साल की अभिवृद्धि की जा सकती है। और ध्यान रहे सेवानिवृत्त के पश्चात आयुक्त सरकार में अथवा राजनीति में किसी प्रकार का ये लोग पद धारण नहीं कर सकते। अब सेवानिवृत्ति के बाद कुछ शर्तों का इनको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले कि वो किसी भी केंद्रीय राज्य सरकार की एजेंसी में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि दूसरे यदि वे निजी क्षेत्र में काम करना चाहे तो उन्हें एक कूलिंग ऑफ अवधि का पालन करना होगा, जिसको मैं समझा रही हूँ पॉइंट वाइज। पुनर्नियुक्ति क्या होता है? तो सीवीसी के पूर्व सदस्य चाहे तो केंद्रीय सतर्कता आयोग में सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी संगठन में दोबारा नियुक्त नहीं हो सकते, न उनके पात्र माने जाएंगे। कूलिंग ऑफ की अवधि 6 महीने से 1 साल तक की होती है। वो जब तक निजी क्षेत्र की नौकरी या परामर्श आदि स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी गई है। और सेवानिवृत्ति के बाद इनको सबसे पहले सीवीसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं कि ये जो लोग होते हैं जो जिनको कैसे और कब हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सीवीसी का आयुक्त या किसी सदस्य को पद से तब हटाया जाएगा जब वो दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अध्यमता का अंतर्विलित हो, यानी कि उसने नैतिक कार्य अच्छे ना किए हो। और तीसरा है कि पदावधि के दौरान अपने पद व कर्तव्यों से बाहर जाकर सवेतन नियोजन में संलग्न हो,
यानी कि वेतन पाकर किसी दूसरे क्षेत्र में भी काम किया हो। और चौथा है, राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि वो सदस्य या अध्यक्ष मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है। और पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया हो जिससे सीवीसी के आयुक्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। अब पात्रता के मानदंड बताते हैं हम, यानी कि कौन इस पद के काबिल है। तो वही सबसे पहले भारत सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के कर्मचारी, दूसरा संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारी, तीसरा लोक उपक्रम संविधाक निकायों आदि के कर्मचारी। यह एक सलाहकार बोर्ड है, इसीलिए लोक सेवक को दंडित नहीं कर सकते सीवीसी के कोई भी पदाधिकारी। और दूसरा इसका एक रीज़न ये भी है कि इनका जो कार्य है वो समन्वय है, पर्यवेक्षण है एवं सलाह का है। कोई भी औपचारिक विधि या न्यायिक कार्यवाही डायरेक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ सलाह मशवरा कर सकते हैं और आगे शिकायतों का अन्वेषण करते हैं। सीवीसी का मुख्य कार्य आप समझ ही गए होंगे कि लोक सेवाओं के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार चल रहे हैं, कदाचार यानी मिसकंडक्ट, बेईमानी, दुराचरण एवं अपकृत्य विषयों की शिकायतों की जांच एवं सुनवाई करना, क्योंकि ये सिर्फ एकमात्र सलाहकार बोर्ड के रूप में गिना गया है। अब इनका मूल्यांकन देखते हैं कि आयोग की स्थापना के उद्देश्य तो अच्छे हैं, लेकिन यह अधिक प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया, जिसके मुख्यतः कारण निम्नलिखित है। आप नोट कीजिए। सबसे पहला है आयोग का सिर्फ सलाहकारी बोर्ड होना। दूसरा मुख्य कारण ये भी है कि शिकायतों की जांच के लिए पर्याप्त मशीनरी नहीं है सीवीसी के पास। और तीसरा है कि आयोग को दोषी लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और जांच एवं अन्वेषण के लिए विभिन्न लोक अभिकरणों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इनका हम आखिर में ये निष्कर्ष कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भारत में कुल मिलाकर आयोग की सफलता एवं विकास राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक चेतना एवं प्रशासनिक नैतिकता पर निर्भर है। तो आपको अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम चैनल पर नोट्स एंड चार्ट्स अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।